निक्की हत्याकांड में अस्पताल के डॉक्टर और नर्स का बड़ा खुलासा। गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लगी आग में झुलसी थी निक्की। पुलिस के सामने नर्स का खुलासा, निक्की होश में थी, उसने दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस की जांच जारी है। हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं इस केस में। अब नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने इस हत्याकांड की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है। दरअसल फोर्टिस के डॉक्टर्स और नर्स ने खुलासा किया है कि निक्की की मौत सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुई है। उन्होंने ये बताया कि जब निक्की को हॉस्पिटल लाया गया तो वो होश में थी और उसने खुद कहा कि आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी थी। तो इस तरीके से फोर्टिस हॉस्पिटल, जहां पर निक्की को सबसे पहले इस हादसे के बाद लेकर जाया गया था इलाज के लिए, वहां जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिस की जांच में उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। कई तरह के सवाल फिर से उठने लगे हैं। पुलिस ने निक्की के जो देवर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और नर्स हैं, उनके बयान इस मामले में दर्ज किए हैं, क्योंकि हर रोज नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां निक्की के परिवार का आरोप यह है कि दरअसल विपिन के परिवार ने ही उसकी हत्या की है, आग लगाई है पेट्रोल छिड़क कर, ये बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। तो वहीं पर जो निक्की के ससुराल का पक्ष है वो ये है कि दरअसल निक्की के साथ जब ये हादसा हुआ तो विपिन वहां पर नहीं था और इसमें भी वो साजिश की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के खुलासे लगातार हो रहे हैं। दरअसल जब निक्की को बुरी तरह से झुलसी हालत में फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया तो बताया गया था कि वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से जली है। इसलिए पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर को ये बात आखिर किसने बताई, निक्की को अस्पताल ले जाने वाले लोगों में कौन कौन शामिल था। और जब इस बात का खुलासा हो रहा है तो जानकारी मिल रही है कि निक्की का देवर देवेंद्र भाटी, जो कि निक्की के पति विपिन के ताऊ का लड़का है, वो निक्की को अस्पताल लेकर गया था। उसने ही मरीज को अस्पताल में एडमिट कराते समय जो फॉर्म भरा जाता है, मेमोफिल, वो किया था और सिग्नेचर भी किए थे। देवेंद्र ने ही डॉक्टर को जानकारी दी थी कि निक्की सिलेंडर फटने के कारण लगी आग में झुलसी है। हालांकि नर्स ये भी कह रही है कि निक्की तब होश में थी, उसने भी कहा कि सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। लेकिन इस खुलासे के बाद जब सवाल उठने लगे तो निक्की के परिवार की तरफ से उनके पिता से इस मामले पर जानकारी लेने की कोशिश की गई। उनके पिता भिखारी सिंह पायला से पूछताछ में दरअसल उन्होंने ये इनकार ही कर दिया मानने से कि निक्की की मौत जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, उसकी बेटी की हत्या की गई है और उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। बेटी को मौत के घाट उतार दिया सिर्फ दहेज के लिए। ये तमाम बातें वो फिर से दोहरा रहे हैं। निक्की के पिता इस पूरी घटना को ही मानने से इनकार कर रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट ये हो ही नहीं सकता है। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। हम तो जनने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे थे। जब हमको फोन आया हम हॉस्पिटल पहुंचे। जब वो बयान कर रहा था, वो लड़का देविंदर था। जब हमने सुनी तो हम अंदर पहुंच गए। पहले हमको बेटी को देखना था, डॉक्टर से कोई पूछना नहीं था। हमने पहले बेटी को देखा, अंदर कमरे में घुस के हमें रोक रहे थे हॉस्पिटल वाले। हमने कही नहीं, हमारी बेटी हम एक बार देखेंगे। हम घुस गए वहाँ दिखा मस्ती। हमने देखा तो बेटी की 70% जल चुकी थी। फिर मुझे एक डॉक्टर ले गया अलग को, बोला जी मन की जी स्थिति बताओ मुझे क्या स्थिति है, अगर इलाज होता तो करो, नहीं तो रेफ़र करो। वो बोले जी हम रेफ़र कर रहे हैं सफदरजंग के लिए, आप एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लो, बड़ी वाली। हमने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया, ऑक्सीजन वाली को, और हम बेटी को सफदरजंग के लिए ले गए। जब उसके पल्स कम होने लगे तो हम कैलाश में ले गए। कैलाश वाले डॉक्टर ने मना कर दिया। हम रास्ते में बेटी ने दम तोड़ दिया। लेकिन अस्पताल में इस तरीके से परिवार को गुमराह की डॉक्टर ये इससे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं?
देखो अपने बचाव के लिए वो कुछ कह दो तो डॉक्टर ने लिख रखा, पुलिस प्रशासन ने सब देखा, वहाँ मकान में जाके सिलेंडर फटने की अलग स्थिति होएगी, किसी जलने वाले पदार्थ से जलाएगा वो अलग स्थिति होएगी। तो साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं उसमें। नहीं, वो तो जो जलने वाला पदार्थ है वो प्रशासन ने सब कर लिया। आप लोगों ने हमारी मदद करी है, प्रशासन ने मदद करी है। बेटी तो मेरी जली है, दर्द मुझको हो रहा, अब कोई कुछ ही कहता रहे, उससे मुझे कोई मतलब थोड़ी। मुझे मेरी बेटी से मतलब था, मेरी बेटी मिल जाए, इन अपराधियों को सजाए मिल जाए। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो निक्की के हस्बैंड थे उनकी भी मारपीट की बीमारी हो रही है, इसमें लड़की बैठी थी कार में, शायद लड़की ने बताया, ऐसा कुछ था एफआईआर। देखो ये तो वो लोग सब जानते हैं, सब दरिंदे सब जानते हैं हम क्या कर रहे थे, क्या ना किया, वो सब पता। आप मीडिया को सामने आ रहा है, प्रशासन के सामने सब चीज़ आ रही हैं, फिर भी उनको कहता पलटा पलटी हुए जाता। लोग कहते हैं कैसा नहीं था, ऐसा था। देखो अब उसका तो मुझ पे है नहीं, मेरी बेटी चली गई, मुझ पे कुछ नहीं रहा सर। यह संस्कार तो इस दौरान जो संस्कार इसी गाँव में हुआ था, उनकी गाँव में हुआ था? नहीं, जो सामाजिक तौर है, जो हमारा संस्कृत कहता, वो संस्कृत कहता कि बेटी को वहीं पे जलाया जाए, जो हम संस्कृत के हिसाब से चले थे। उस टाइम कौन मौजूद थे? घर के लोग पूरे मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, पूरे वो हमारे पूरे गांव के थे, वहाँ के पूरे गांव के थे। और बच्चा ने नहीं, परिवार उसका घर का तो कोई सदस्य वैसे एक बुढ़ा था जो मौके पर था। ना पति था और नहीं, कोई नहीं था। बच्चे ने आँच लगाई है, अंतिम संस्कार किया और सब फरार थे। फिर हम उसके दाग लगाने के बाद हमने एफआईआर करी थाने में जाकर। आपके बेटे जो है रोहित जी, उनकी पत्नी जो है वो ये कहते जा रही है कि मुझे भी दहेज के लिए जो है 14 महीने से घर भेज दिया, मुझे प्रताड़ित करते थे, मारते थे। मैं जो है कई बार पंचायत बैठी उसमें आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुझे इस तरह करते तो मुझे भी नहीं आया। सर आप समझदार हो, जिस बेटी के लिए आधी रात गेट खुले हों उस बेटी के लिए अब वो बेटी भी कुछ कहती रहे। मेरा जब मैं मरा रहा हूँ तो सब मट्टी लिए खड़े हैं। उसने कभी, बेटा ने उसको कभी मारा नहीं, पूछा होगा कभी मारा, कभी कोई फॉल्ट मिला बेटा का, ये तो अब सब कुछ आरोप लगते हैं। हालांकि निक्की की मौत जब हुई है तो उसके बाद से तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जिसमें पड़ोसी देवेंद्र उसे ससुराल वालों के साथ ले जाता हुआ हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। जो कंचन है निक्की की बहन, उनके पति रोहित भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और निक्की के पिता को एक बार फिर से आपने सुना, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट का जो बात की जा रही है वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन इसी मामले को लेकर जो विमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं वर्षा मिश्रा, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है, बातचीत की गई है मीडिया से, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से निक्की की भाभी ने भी अब ये बड़ा खुलासा किया है कि दहेज के लिए उन्हें भी निक्की के भाई ने छोड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो जाहिर तौर पर आपको भुगतना होगा। इस तरीके की बातें कहते हुए उन्होंने भी कहीं ना कहीं शक जाहिर किया है, सवाल भी उठाए हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर। लेकिन दहेज बंद होना चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कह रही हैं वर्षा मिश्रा, जरा सुनिए। जो निक्की भाटी का जो केस अभी लखनऊ में हुआ है और जिस हिसाब से उसको जला के मार दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा डरावना, मैं तो कहूंगी कि एक वुमन को जला के मारना वो कितना बड़ा आपराधिक कांड है। उसकी कोई, मुझे तो लग रहा है, फांसी के नीचे की सजा नहीं है। लेकिन देखिए ये जो उनकी भाभी ने, निक्की भाटी की भाभी मीनाक्षी ने जो निक्की भाटी के परिवार, मतलब उनके मायके के लोगों के ऊपर, मतलब अपने पति और अपने ससुराल वालों पे जो आरोप लगाए हैं, वो एक समाज का आईना दिखा रहे हैं कि आज आप किसी और की बेटी के साथ इस तरह की दहेज उत्पीड़न या उसको प्रताड़ना दे रहे हो या अपने घर में उसको सुरक्षित मान सम्मान और खुशी से नहीं रख पा रहे हो, तो कल आपकी भी डॉटर के साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए समाज जो होता है वो एक दूसरे को देख के फॉलो करता है, तो समाज का ये जो डरावना रूप है वो बहुत ही दहलाने वाला है। और मुझे तो ये लगता है कि हर घर में जितना अपनी बेटी को मान सम्मान और प्रेम दिया जाए, उतना ही अपनी बहू को भी मान सम्मान और प्रेम दिया जाए। और ये जो दहेज का जो विकराल रूप है हमारे समाज में,
कि दहेज के पीछे कितनी ही आज तक लाखों लड़कियां मौत की गर्त में समा गई हैं, कितने लोगों को जला के फांसी के फंदे पे पता नहीं किस किस तरह से और किस किस रूप में उनको मारा गया है। तो उसका सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि देखिए डाउरी हमारी सरकार की तरफ से एक बहुत गंभीर अपराध श्रेणी में आती है। उसके बावजूद भी डाउरी का प्रचलन एकदम आम है, सामान्य है। सारे घर के पेरेंट्स जिस दिन बेटी जन्म लेती है तो वो सोचते हैं कि हमें इनके लिए डाउरी इकट्ठा करना पड़ेगा, जबकि आज लड़कियां लड़कों से ज्यादा काबिल, उनके ज्यादा कमाने वाली, उनसे ज्यादा अपने पेरेंट्स की देखभाल करने वाली और बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग बेटियां आजकल की होती हैं, जो पहले भी होती थी लेकिन उनको इतने मौके नहीं मिलते थे, उनको इतना बढ़ावा नहीं देता उनकी शिक्षा पे या उनकी नौकरी करने पे लोगों में मतलब पेरेंट्स में इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन आज के पेरेंट्स बेटियों को बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सारे ही पेरेंट्स को ना डाउरी लेना चाहिए, ना देना चाहिए। आपको किसी के कुछ रुपये या कुछ सामान देने से आपकी लाइफ नहीं चलने वाली, वो आपके बेटे की कमाई से ही घर चलने वाला है। तो अपने बेटों को सुशिक्षित, संस्कारी और काबिल बनाइए कि वो अपने घर को अच्छी तरह से चला पाएं। और कई बार तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा रईस लोग होते हैं, मतलब जिनको पैसे की अबेंडेंट पैसा होता है, उसके बाद भी वो लोग डाउरी लेते हैं और उनके घर में भी डाउरी के लिए मर्डर किए जाते हैं। तो ये लालची और स्वार्थी रूप दिखाता है समाज का, जो शर्मनाक है। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि निक्की भाटी हत्याकांड ग्रेटर नोएडा में जो हुआ है, उसके बाद से लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या दहेज के लिए निक्की की हत्या कर दी गई, क्या यही सच है या इसमें और भी पहलू हैं। और जब और सवालों के जवाब खोजने की कोशिश हो रही है तो हर रोज कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में मैं आपको जानकारी दे दूं कि निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी सास, ससुर और जेठ को भी गिरफ्तार इस मामले में किया जा चुका है। तो कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन आगे क्या खुलासे होंगे और ये खुलासे किस तरीके से इस केस में जांच आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा इस केस में, किस तरीके से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, अब ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।